जी हाँ, एक कहावत बहुत मशहूर है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। यानी कोई भी इंसान जैसा खाना खाता है उसका मन वैसा ही होता है। दरअसल खाने का रंग आपकी कुंडली में बैठे गुरु ग्रह पर सीधा असर डालता है। इसलिए सिर्फ पूजा पाठ, रत्नों और उपायों से ही नहीं, बल्कि सही चीजों को खाने से आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीज है जो आपकी कुंडली में बैठे गुरु ग्रह को मजबूत कर सकती है। कौन सी है वो खास चीज और क्या है उसके उपाय, जानते हैं पंडित जी से। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से अपने जीवन में कई प्रकार से कष्ट कटता है, जैसे भोजन, शयन, निंद्रा, आहार इत्यादि। तो आहार का बहुत महत्व हो जाता है और आहार के ही मतलब ये आगे हम लेते हैं कि कैसे हम क्या चीज़ अर्पित करें और किस प्रकार से किन भोगों को, किन चीज़ों को हम अपने प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें। और जब भी हम अपने प्रभु के समक्ष ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं एक ऑर्डरली मैनर में, एक तरीके से, तो निश्चित रूप से ग्रहों से संबंधित और आपके कलेशों से संबंधित समाधान निश्चित होता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए और अपनी बात को आगे रखते हुए एक सही माने में प्रभु के समक्ष या ग्रहों से संबंधित चीज़ों के और उनको इनकी कष्टों के निवारण से संबंधित चीज़ों को हम प्रस्तुत करते हैं। तो हम जानेंगे किस प्रकार से कौन सी थाली यानी किस प्रकार से कौन सी एक प्रस्तुति की जाए जिससे ग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु ग्रह से जुड़ी हुई सभी परेशानियों को दूर करने के लिए किस्मत की थाली कह रही है कि हल्दी का प्रयोग करना। गुरु अगर आपके कमज़ोर हैं तो गुरुवार को हल्दी और चावल का दान करना, यही होती है किस्मत की थाली। गुरु ग्रह कुंडली में कमज़ोर हो तो दूध के साथ हल्दी मिला के पीने से कई प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप उपटन का प्रयोग करें तो मालूम है सबको, उपटन का भी, कच्चा दूध इत्यादि का उपटन अगर आप लगाते हैं तो हल्दी का महत्व सब लोग जानते हैं। जख्म इत्यादि भरने के लिए भी औषधीय महत्व भी है और औषधीय महत्व के साथ साथ हल्दी का ग्रहीय यानी जो हमको ग्रहों से ग्राह्य है यानी अपनाना है वो। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जिनको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, मेहनत करने के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर है, ऐसे में आपको कौन सी चीज खानी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। गुरु के उपाय करेंगे तो सुख, शांति, संपन्नता सब मिलेगी। अब हम बात करते हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए जलेबी का सेवन। जिन महिलाओं को संतान का सुख नहीं है उनको जलेबी या जलेबी से संबंधित दान करना चाहिए। कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी है तो उसका भी समाधान इससे 100% होगा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस ग्रहों को मजबूत करने के लिए जिनसे संबंधित, संतान से संबंधित बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। यानी जिन भी महिलाओं को संतान से संबंधित समस्या भी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या इसके साथ साथ चेहरे में थोड़ा सा दबाव है यानी उजला चेहरा नहीं है, तो भी अच्छा कार्य हो सकता है। माँ दुर्गा को जलेबी इत्यादि चढ़ाना ये सौभाग्य का सूचक होता है। तो जिस प्रकार से शुक्र देव आयु के साथ साथ संतति, ऐश्वर्य, एक एक ग्रह के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, संतान का भी सुख प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ यदि आप ये पदार्थ, बताए गए पदार्थ यानी जैसे कहते हैं शुक्र के लिए जलेबी या कुछ मीठा, ये मीठे के पीछे बहुत बड़ी साइंस है। केवल ये नहीं है कि आपने एक जलेबी नाम का पदार्थ खा लिया, उसके जो पदार्थ होते हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित आपके शरीर में बसे हुए अवयवों को, स्थानों को ठीक करते हैं और जिससे आपका जब सूर्य से या शुक्र से आती हुई रश्मियां परावर्तित होती हैं तो आपके जीवन के वो सारे कष्ट, कलेश दूर हो जाते हैं जो शुक्र से संबंधित है। इसीलिए औषधि के साथ साथ दान और भोग की महिमा बताई गई है। तपो दानम भोगम, तो इन तीनों के क्रम में अगर हम बात करते हैं तो जो दो प्रमुख ग्रह हैं, एक गुरु बृहस्पति और दूसरे शुक्र। हायर एजुकेशन से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो गुरु बृहस्पति देव के बताए गए हल्दी के उपचार
और हल्दी और चावल के दान देने से संबंधित उपचार, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और शुक्र से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप मीठा और बहुत ही अच्छा मधुर मधुर आपके लिए उपाय, तो बहुत आसान से उपाय ये करिए, शुक्र और गुरु को बलवान बनाइए। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की और जानेंगे क्या है इन राशियों के लिए आज का शुभ उपाय। हम जानते हैं प्रतिदिन राशियों का क्या है हाल, और मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत प्रथम राशि मेष राशि, धन का आगमन हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं यानी लघु यात्रा आपकी हो सकती है। संबंधों में अनचाही मुसीबतों का भी आपको सामना एक दो हो सकता है। विवादों में थोड़ा सा प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपका जरूर आनंद पूर्वक बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट फील्ड के अभी हैं अगर आप, और विदेश से संबंधित अगर चाह है तो ज़रूर अच्छी होगी, आपकी पूरी होगी महत्वाकांक्षा। छोटी मोटी यात्राएं जरूर कार्य के सिलसिले में लगातार करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना ये बहुत ही नितांत आवश्यक है और ये एक महा उपाय है। वैसे तो सारी राशियों को करना चाहिए, लेकिन विशेष आज आपके लिए, विशेष कार्य सिद्धि के लिए आपके लिए। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है जॉब की शुरुआत में, लेकिन हाँ, पिता का सहयोग या पिता तुल्य लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। छोटी मोटी बातों पे बहस इत्यादि करने से आपको बचना चाहिए। लॉ से संबंधित है, MBA इत्यादि के छात्र हैं तो नवीन अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। आज धन का व्यय अच्छे कार्यों में आपको करना चाहिए। बहते हुए जल में तिल और नारियल प्रवाहित करके तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन देखन में छोटे लगे, खाओ करे गंभीर। बड़े उपाय हैं, इसको करने पे आपको ज़रूर लाभ होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यमता से उत्तमता की तरफ। मिथुन राशि वालों, ऑफिस संबंधी कार्य सायंकाल तक, संध्या काल तक ही सफल हो पाएंगे। वैसे दिन व्यस्तताओं भरा हो सकता है। समय प्रबंधन के प्रति आपको जरूर निश्चिंत नहीं रहना है, यानी आपको अपनी चीज़ों को बार बार क्या करना है आज उसके ऊपर ध्यान देना है। विधि के छात्र होंगे तो अच्छा करेंगे, कोई रुका हुआ कार्य ज़रूर आपका पूर्ण होगा। और इसके साथ ही थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में मिथुन राशि वालों कुछ गुस्सा इत्यादि हो सकता है। माता कालिका के मंदिर जाएं या माता कालिका का ध्यान करें, और ध्यान के साथ साथ कपूर आरती आप देखेंगे, जैसे कपूर जलता है वैसे ही आपकी जितनी भी कष्ट हैं वो जल जाएंगे। तो इस प्रकार से मिथुन राशि वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि विवाद जहाँ तक हो सके स्वयं से प्रयत्न करके आज के दिन टालने का प्रयास करें, क्योंकि छोटा सा विवाद भी बहुत बड़ा हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, मार्केटिंग इत्यादि में है, तो कर्क राशि वालों आज का दिन आपका है। जॉब में सफलता की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपका है। छात्रों के लिए अगर आज आप भाग्य वृद्धि चाहते हैं तो छात्रों के लिए भी अच्छा है, लेकिन धन के व्यय की समस्याएं, संभावनाएं बनी रहेंगी। राजनीति और प्रशासन करने की कुशलता होती है इस राशि वालों की, और वकालत अगर आप करते हैं तो और अच्छा। धार्मिक इस पुस्तकों का दान अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। जॉब की सफलता और छात्रों के लिए भाग्यवर्धक दिन। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य लोगों के लिए, जातक जातिकाओं के लिए, लोगों के लिए, इस राशि वालों के लिए दिन सामान्य से अच्छा नहीं है, अच्छा है। सिंह राशि वालों, शिक्षा के दौर से चल रहे हैं, प्रतियोगिता के दौर से आप चल रहे हैं। मीडिया के फील्ड है, अगर आपकी IT इत्यादि की है तो आप अच्छा करने की तरफ उत्सुक भी होंगे, करेंगे भी। सौंदर्य प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाइए, और इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन को नई उमंग और नई तरंग में भर दीजिए। हाँ, मधुमेह से संबंधित समस्या हो तो ज़रूर सचेत हो जाइए। गरीबों को अन्न का दान करना आपके लिए अच्छा है। तो शिक्षा, प्रतियोगिता, और इसके साथ ये बिल्कुल ना भूलें कि अगर आपको कुछ अच्छा कार्य करना है तो एक छोटा सा उपाय है, और वो है अन्नदानम श्रेष्ठ दानम। गरीबों में अन्न से संबंधित दान करें। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, शुभ समाचार की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न हो रहा है। किसी पुराने मित्र से मिलने का या मिलने से संबंधित कुछ ख्याल भी आ सकते हैं। मेडिकल और विधि के जो छात्र हैं वो ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। प्रेम संबंधी, विवाह संबंधी वस्तुओं में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दूर ज़रूर होगी।
स्वास्थ्य सुख में बाधाएं आती रहेंगी और ये प्लस माइनस चलता रहेगा। हाँ, बच सकते हैं इससे। गाय के निमित्त हरा चारा जरूर आप गाय को खिलाएं। शुभ समाचारों की प्राप्ति ज़रूर होगी, क्योंकि अगर आप श्रेष्ठ काम करेंगे तो आपको श्रेष्ठ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों, बहुत दिनों से लंबित कार्य आपके पूर्ण होंगे। आज आपके बॉस इत्यादि अपने हुनर से आप उनका मन मोह लेंगे। टीवी में हैं, मीडिया के लोग हैं, सफलता का आनंद उठाएंगे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। प्रेम में अभिव्यक्ति का दिन है और इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन भी बैलेंस्ड है। आज आप क्या कर लें, छोटा सा कार्य कर लें, बहुत दिनों से लंबित कार्य पूरे हो जाएंगे अगर आप आज गाय को यानी गौ माता को केला आप जरूर खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों, बहुत दिनों से रुके हुए आपके भी कार्य प्रबल संभावना है कि आगे बढ़ेंगे, द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए संपर्क, नए संबंध आएंगे। बैंकिंग और मीडिया से संबंधित अगर हैं तो ध्यान रखिए कि दाम्पत्य जीवन के साथ साथ कार्य जीवन भी आपका सुखद रहेगा। गरीब को गेहूं का दान करना और यथा सामर्थ्य यथाशक्ति आज आप दान कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के विवाह से संबंधित भी प्रस्ताव आ सकते हैं और उनको बारीकी से जांचने परखने की ज़रूरत भी हो सकती है। थोड़ा सा निर्णय लेते वक्त आप रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले संभावनाओं में और आने वाले समय में संभावनाओं से आपका मन और अधिक प्रसन्न होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों का ये रहा हाल। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, ऑफिस के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। ससुराल के सहयोग से मन प्रसन्न होता हुआ दिख रहा है, या अन्य लोगों से, दूर के रिश्तेदारों से भी तकनीकी जातक अपने कार्यों को महत्वपूर्ण तरीके से करेंगे। कहीं यात्रा की योजना आपकी बन सकती है। बीपी या ब्लड से संबंधित कुछ समस्या, मधुमेह इत्यादि आपको परेशान कर सकता है। इससे बचने के लिए चने की दाल का दान सर्वश्रेष्ठ है, इसको करके देखिए। ऑफिस के कार्यों की व्यस्तताएं, आपका जो तनाव लिए हुए थी वो भी आपको दूर आपका होगा। इसके साथ ही तकनीकी जानकारियों से संबंधित यदि आपका कोई कार्य है तो उसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखते हुए क्या चीज़ों के ऊपर सावधानियां हैं और कौन सी चीज़ आपको करनी है या नहीं करनी है, ये संक्षेप में धनु राशि वालों के लिए ये है आज का हाल। तो कुल मिला के धनु राशि वालों आज उत्तमता की तरफ बढ़ रहे हैं। मकर राशि वालों, बड़ी मेहनत के बाद कोई आपका ऑफिशियल वर्क पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। बस वाणी पे संयम बनाए रखें, संवेदनशीलता कायम रखें। किसी भी बड़े विवाद से बचने की भरसक प्रयास करें। बैंक से संबंधित और ऑफिस से संबंधित लोग आपको कुछ समय तक विवादित बना सकते हैं। शनि की 7.5 का असर आपके स्वास्थ्य इत्यादि पे भी पड़ सकता है। तिल का दान कर लें और कुत्ते को बिस्किट इत्यादि या आप अन्य कोई भी चीज़, खाद्य पदार्थ आप उसको दें। ये एक छोटा सा हो जाएगा उपाय। इसको करते हुए आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम मानसिक स्वास्थ्य ये सबसे प्रधान ज़रूरत होती है। मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। तो ये 7.5 पे आपको ध्यान रखना है मकर राशि वालों को विशेष रूप से। मकर राशि के बाद अब हम बात करेंगे शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि। जॉब का मतलब कार्य इत्यादि में सफलता मिलेगी। धन का आगमन आपको प्रसन्न करेगा। छात्र भी हैं अगर तो सफलता की आपको प्राप्ति होगी। मीडिया से जुड़े हुए जातकों को अधिक परिश्रम जरूर करना पड़ेगा या संप्रेषण शक्ति आपकी कम हो सकती है। भोजन और सैर का बराबर आप संतुलन बनाए रखें। कड़वी बातें जीवन की आपको कुछ समय तक ही परेशान करेंगी। आपको गाय और कुत्ते को भोजन देने से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि, वकालत के लोगों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है और इसी के साथ साथ कानून से संबंधित मैटर्स को भी निपटाने, मेडिकल और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए भी आज अच्छा समय है। बैंक के लिए तो अपने टारगेट पूरा कर सकेंगे, यानी आप अपनी आज फाइनेंशियल गतिविधियों के ऊपर बराबर नज़र रख सकते हैं। मधुमेह या ब्लड से संबंधित और नर्व से संबंधित समस्याएं आपको घेर सकती हैं। किसी गरीब को भोजन कराना आज आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा बहुत जल्दी बिना किसी ब्रेक के मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
अपनी और अधिक समस्याओं के लिए आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524 और आचार्य राजीव शुक्ला जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बधाई हो दिल्ली, आपकी दोबारा चुनी हुई दिल्ली सरकार को 1 साल हो गया है। तरक्की के इन 6 सालों में दिल्ली सरकार ने खूब सारे काम किए हैं, जिससे दिल्ली पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया, जैसे होम आइसोलेशन, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, ऑक्सीमीटर बांटना, शहीद कोरोना वॉरियर्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना। कुछ ऐसे कदम थे जिससे दिल्ली मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने हर दिन लाखों दिल्ली वासियों को खाना खिलाया और मुफ्त राशन भी दिया। बिजली के क्षेत्र में हमारी दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जहां पिछले 6 सालों में घरेलू उपभोक्ता के एनर्जी चार्जेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिसंबर 2020 में दिल्ली के 38 लाख परिवारों का बिजली बिल 0 आया है। इस बार पराली की समस्या का हल भी निकाला और अब दिल्ली के हमारे किसान भाई पराली को खाद में बदल पा रहे हैं, जिससे प्रदूषण पर एक बड़ी जीत मिली है। और क्या कभी आपने सोचा था कि सरकारी स्कूल के रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेहतर आएंगे? बोर्ड एग्जाम्स में 98% रिजल्ट्स लाकर हमारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने ये भी कर दिखाया। सरकारी कार्यों में देरी के बारे में तो आपने पहले बहुत सुना होगा, पर कभी सुना था कि सरकारी काम समय से पहले खत्म हो गए? दिल्ली सरकार ने अनेक फ्लाईओवर समय से पहले खत्म भी करे और साथ ही इनके निर्माण में 500 करोड़ से भी अधिक पैसे बचाए। इस तरह हमारी दिल्ली 2021 की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज की लिस्ट में शुमार हुई और ऐसा करने वाली दिल्ली हमारे देश का इकलौता शहर है। ये सब दिल्ली सरकार कर पाई क्योंकि आप सभी का सहयोग और भरोसा हर कदम पर दिल्ली सरकार के साथ था। तरक्की के 6 साल। किचन किंग भोरिया गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। मेरे टोनी दे पप्पा, बिल्लो, आपने मुझसे बिल्कुल प्यार बिल्लो, नहीं 2 करते। मिनट फोन करता हूँ आप मैं। रोज सुन, लवली जी के घर पेट बिल्लो, फूल सुन। खाते हो। वैसे मैंने परोठे बनाए हैं आपके लिए, दही ले आना। हाँ, दही? कौन सा? ये भी कोई पूछने की बात है? सबको पता है दही तो बस अमूल मस्ती दही, ये भी कोई पूछने की बात है? रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। क्या कभी आपने सुना है कि 423 करोड़ का फ्लाईओवर सरकार ने 323 करोड़ रुपयों में बना दिया, या 422 करोड़ का फ्लाईओवर 297 करोड़ में बन गया, वो भी कार्य स्वीकृत हो जाने के बाद? नहीं ना, मगर ऐसा किया है दिल्ली सरकार ने। पिछले 6 सालों में दिल्ली सरकार ने तय समय से पहले 10 फ्लाईओवर बना दिए हैं, वो भी तय लागत से कम में। अपनी सूझबूझ से दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता की मेहनत का 506 करोड़ रुपया बचाया है। मधुबन चौक से मुकरबा चौक कॉरिडोर पर 125 करोड़ रुपए बचाए, तो विकासपुरी से मीराबाग एलिवेटेड कॉरिडोर पर 100 करोड़ रुपए बचाए।
ऐसा कोई फ्लाईओवर प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों का वक्त और पैसे ना बचाए हों। मेरा नाम सुमित है। मैं हर दिन मधुबन चौक से होकर अपने ऑफिस जाता हूँ। अब वहाँ दिल्ली सरकार ने जो कॉरिडोर बनवा दिया है, उससे मेरे आने जाने का टाइम पहले से आधा हो गया है। और तो और सरकार ने ये कॉरिडोर अपनी ही डेडलाइन से पहले बना दिया। दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसी वजह से आज काम समय से पहले खत्म होने लगे हैं। साथ ही आपके पैसों की बचत हो रही है वो अलग। सिस्टम भी वही है, अफसर भी वही हैं, लोग भी वही हैं। तो ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? अरे जनाब, जब नीयत साफ हो तो नतीजे तो शानदार होंगे ही ना। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश में आप किसान को आतंकवादी नहीं कह सकते। अपनी जवानी दी है, अपना जीवन दिया है, सच जमीन फाड़ कर निकलता है। सीबीआई की चार्जशीट में तुम्हारे चेहरे पे काली पोती है। आप इधर उधर की बात न कीजिए, मुद्दे पर आइए। सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं। कहाँ छिप गए हैं वो लोग जो कह रहे थे गैंगरेप हुआ ही नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस हेडलाइन के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू टैंकर ने इनोवा को रौंदा। एक ही परिवार के 4 समेत 7